पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 24 गोवर्धन पहाड़ी की पूजा ब्राह्मणों के साथ व्यस्त रहते हुए, जो वैदिक यज्ञों के प्रदर्शन में बहुत अधिक शामिल थे, कृष्ण और बलराम ने यह भी देखा कि चरवाहे स्वर्ग के राजा इंद्र को शांत करने के लिए एक समान बलिदान तैयार कर रहे थे, जो पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण के एक भक्त को इस समझ में दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत और कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, तो वह अन्य सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त को वेदों में बताए गए किसी भी कर्मकांड को करने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण के भक्त होने के नाते यह समझा जाता है कि उन्होंने सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान और देवताओं की सभी प्रकार की पूजा की है। वैदिक कर्मकांडों या देवताओं की पूजा करने से कोई कृष्ण के लिए भक्ति सेवा विकसित नहीं करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वह पहले से ही सभी वैदिक आदेशों को पूरा कर चुका है। अपने भक्तों द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने के लिए कृष्ण वृंदावन में अपनी उपस्थिति के दौरान दृढ़ता से अनन्य भक्ति सेवा स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि वे भगवान के सर्वज्ञ व्यक्तित्व हैं, कृष्ण जानते थे कि चरवाहे लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शिष्टाचार के मामले में उन्होंने महाराज नंद जैसे बड़े व्यक्तित्वों से बड़े सम्मान और समर्पण के साथ पूछताछ करना शुरू किया। कृष्ण ने अपने पिता से पूछा, मेरे प्यारे पिता, एक महान बलिदान के लिए यह क्या व्यवस्था चल रही है? इस तरह के बलिदान का परिणाम क्या है और इसका अर्थ किसके लिए है? यह कैसे किया जाता है? क्या आप कृपया मुझे बताएंगे? मैं इस प्रक्रिया को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए कृपया मुझे इस बलिदान का उद्देश्य समझाएं। इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर चुप रहे कि उनका छोटा लड़का यज्ञ करने की पेचीदगियों को नहीं समझ पाएगा। हालांकि कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे पिता, जो उदार और संत हैं, उनके लिए कोई रहस्य नहीं है। वे किसी को दोस्त, दुश्मन या तटस्थ पार्टी नहीं समझते, क्योंकि वे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। और जो इतने उदार नहीं हैं, उनके लिए भी परिवार के सदस्यों और दोस्तों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि उन लोगों के लिए गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है जो शत्रुतापूर्ण है। इसलिए तुम मुझसे कोई रहस्य नहीं रख सकते। सभी व्यक्ति सकारात्मक गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ जानते हैं कि ये गतिविधियां क्या हैं, और वे परिणाम जानते हैं, और कुछ उद्देश्य या परिणाम को जाने बिना गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पूर्ण ज्ञान से कर्म करने वाले को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो बिना ज्ञान के कर्म करता है उसे ऐसा उत्तम फल नहीं मिलता। इसलिए कृपया मुझे बताएं कि आप जो बलिदान करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? क्या यह वैदिक आदेश के अनुसार है, या यह सिर्फ एक लोकप्रिय समारोह है? कृपया मुझे बलिदान के बारे में विस्तार से बताएं। कृष्ण से इस पूछताछ को सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे लड़के, यह औपचारिक प्रदर्शन कमोबेश पारंपरिक है। क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की दया के कारण होती है और बादल उनके प्रतिनिधि हैं, और क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इस वर्षा के नियंत्रक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता दिखानी चाहिए। इसलिए हम राजा इंद्र को शांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कृपा से हमें बादल भेजे हैं ताकि सफल कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश हो सके। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के बिना हम खेती या अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं, और अनाज के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए सफल धार्मिक समारोहों, आर्थिक विकास और अंततः मुक्ति के लिए वर्षा आवश्यक है। इसलिए हमें इस पारंपरिक औपचारिक समारोह को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय से प्रभावित होकर इसे छोड़ देता है, तो यह उसे बहुत अच्छा नहीं लगता। यह सुनने के बाद भगवान कृष्ण अपने पिता और वृंदावन के सभी बड़े चरवाहों की उपस्थिति में इस तरह से बोले कि स्वर्गीय राजा इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे बलिदान को त्याग दें। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किए गए बलिदान को हतोत्साहित करने के उनके कारण दुगने थे। सबसे पहले, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, किसी भी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम केवल अस्थायी होते हैं, और केवल कम बुद्धिमान लोग ही अस्थायी परिणामों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो कुछ भी अस्थायी परिणाम प्राप्त होता है वह वास्तव में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की अनुमति से दिया जाता है। यह भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, माया विहितन हितन। देवताओं से जो भी लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। भगवान के परम व्यक्तित्व की अनुमति के बिना कोई दूसरों को कोई लाभ नहीं दे सकता है। लेकिन कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के प्रभाव से फूल जाते हैं। अपने आप को सब कुछ समझकर वे भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस उदाहरण में कृष्ण राजा इंद्र को क्रोधित करना चाहते थे। कृष्ण का आगमन विशेष रूप से राक्षसों के विनाश और भक्तों की सुरक्षा के लिए था। राजा इंद्र निश्चित रूप से एक भक्त थे, राक्षस नहीं, लेकिन क्योंकि वह फूला हुआ था, कृष्ण उसे एक सबक सिखाना चाहते थे।
उन्होंने पहले इंद्र पूजा को रोककर इंद्र को क्रोधित किया, जिसे वृंदावन में चरवाहों द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ऐसे बात करने लगे जैसे वे कर्म मीमांसा के दर्शन का समर्थन करने वाले नास्तिक हों। इस दर्शन के समर्थक भगवान के व्यक्तित्व के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका परिणाम आना तय है। उनका मत है कि भले ही कोई ईश्वर है जो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता है, उसकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता वह कोई अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। उनका कहना है कि लोगों को किसी देवता या भगवान की पूजा करने के बजाय अपने स्वयं के कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, और इस प्रकार अच्छा परिणाम अवश्य आएगा। कर्म मीमांसा दर्शन के इन सिद्धांतों के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने पिता से बात करना शुरू किया। मेरे प्यारे पिता, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी कृषि गतिविधियों के सफल प्रदर्शन के लिए किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव अपने पिछले कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अपने वर्तमान कर्मों का फल लेकर इस जीवन को छोड़ देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार या जाति में जन्म लेता है और उसे अगला जन्म इसी जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। भौतिक सुख और संकट के विभिन्न ग्रेड, जीवन के आराम और नुकसान, पिछले या वर्तमान जीवन से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अलग अलग परिणाम हैं। उद्धरण चिन्ह। महाराज नंद और अन्य बड़े सदस्यों ने तर्क दिया कि प्रमुख भगवान को संतुष्ट किए बिना केवल भौतिक गतिविधियों से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यही तथ्य है। उदाहरण के लिए, कभी कभी यह पाया जाता है कि प्रथम श्रेणी के चिकित्सक द्वारा प्रथम श्रेणी की चिकित्सा सहायता और उपचार के बावजूद एक रोगग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रथम श्रेणी चिकित्सा उपचार या प्रथम श्रेणी चिकित्सक के प्रयास रोगी को ठीक करने का कारण नहीं है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का हाथ होना चाहिए। इसी तरह एक पिता और माता द्वारा अपने बच्चों की देखभाल करना बच्चों के आराम का कारण नहीं है। कभी कभी यह पाया जाता है कि माता पिता की सभी देखभाल के बावजूद बच्चे खराब हो जाते हैं या मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए भौतिक कारण परिणामों के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की स्वीकृति होनी चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने वकालत की कि कृषि गतिविधियों के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें वर्षा आपूर्ति के अधीक्षक देवता इंद्र को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि देवता केवल उन्हीं लोगों को फल देते हैं जिन्होंने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया है। देवता उस व्यक्ति को कोई अच्छा परिणाम नहीं दे सकते जिसने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। इसलिए देवता कर्तव्यों के निष्पादन पर निर्भर हैं और किसी को अच्छे परिणाम देने में पूर्ण नहीं है। तो किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मेरे प्यारे पिता, भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र देव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल स्वयं प्राप्त करना होता है। हम वास्तव में देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यस्त हो जाता है, और उस प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार सभी जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने अपने परिणाम प्राप्त करते हैं। सभी जीव उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण ही शत्रु, मित्र या तटस्थ पक्ष बनाते हैं। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और विभिन्न देवताओं की पूजा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देवता सभी कर्तव्यों के उचित निष्पादन से संतुष्ट होंगे, इसलिए उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हम अपने निर्धारित कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाएं। वास्तव में कोई व्यक्ति अपने उचित निर्धारित कर्तव्य का पालन किए बिना खुश नहीं हो सकता। इसलिए जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है, उसकी तुलना एक अपवित्र पत्नी से की जाती है। ब्राह्मणों का उचित निर्धारित कर्तव्य वेदों का अध्ययन है, शाही आदेश क्षत्रियों का उचित कर्तव्य नागरिकों की रक्षा में संलग्न होना है, वैश्य समुदाय का उचित कर्तव्य कृषि, व्यापार और गायों की सुरक्षा है, और शूद्रों का उचित कर्तव्य उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना है। हम वैश्य समुदाय से हैं और हमारा उचित कर्तव्य खेती करना, कृषि उपज का व्यापार करना और गायों की रक्षा करना या बैंकिंग करना है। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण ने खुद को वैश्य समुदाय के साथ पहचाना क्योंकि नंद महाराज कई गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने वैश्य समुदाय के लिए 4 प्रकार के व्यावसायिक कार्यों की गणना की, अर्थात कृषि, व्यापार, गायों की सुरक्षा और बैंकिंग। हालांकि वैश्य इनमें से कोई भी पेशा अपना सकते हैं, वृंदावन के पुरुष मुख्य रूप से गायों की सुरक्षा में लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिता को आगे समझाया, यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान के प्रभाव में चल रही है। ये तीनों गुण सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। मेघ रजोगुण की क्रिया के कारण होता है, इसलिए यह जुनून की विधा है जो वर्षा का कारण बनती है। और वर्षा के बाद जीवों को परिणाम प्राप्त होता है, कृषि कार्य में सफलता। फिर इंद्र का इस मामले से क्या लेना देना है? तुम इंद्र को प्रसन्न न भी करो तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। वह भी तो समुद्र पर भी पानी डालता है जहां पानी की जरूरत नहीं होती।
सो वो समुद्र पर व भूमि पर जल उंडेल रहा है, यह हमारे द्वारा उसकी पूजा करने पर निर्भर नहीं करता है। जहां तक संबंध है, हमें किसी दूसरे शहर या गांव या विदेश जाने की जरूरत नहीं है। शहरों में महलनुमा इमारतें हैं, लेकिन हम वृंदावन के इस जंगल में रहकर संतुष्ट हैं। हमारा विशिष्ट संबंध गोवर्धन पर्वत और वृंदावन वन से है और कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे पिता, मैं आपसे एक यज्ञ शुरू करने का अनुरोध करता हूं, जो स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पहाड़ी को संतुष्ट करेगा, और हमें इंद्र से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनने के बाद नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे लड़के, जब से तुम पूछ रहे हो, मैं स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पहाड़ी के लिए एक अलग बलिदान की व्यवस्था करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इस यज्ञ को अंजाम देता हूं जिसे इंद्र यज्ञ कहा जाता है। लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे पिता, देर मत करो। गोवर्धन और स्थानीय ब्राह्मणों के लिए आप जो बलिदान प्रस्तावित करते हैं, उसमें बहुत समय लगेगा। बेहतर होगा कि आप इंद्र यज्ञ के लिए जो व्यवस्था और सामग्री पहले ही बना चुके हैं, उसे ले लें और तुरंत उन्हें गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए लगा दें। महाराजा नंदा अंततः मान गए। चरवाहों ने तब कृष्ण से पूछा कि वे कैसे यज्ञ करना चाहते हैं, और कृष्ण ने उन्हें निम्नलिखित निर्देश दिए। यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अनाज और घी से सभी विवरणों के बहुत अच्छे भोजन तैयार करें। चावल, दाल, फिर हलवा, पकौड़ा, पूरी और सभी प्रकार की दूध की तैयारी, जैसे मीठे चावल, रबड़ी, मिठाई, संदेश, रसगुल्ला और लहू तैयार करें, और विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें जो वैदिक भजनों का जाप कर सकते हैं और अग्नि को अर्पण कर सकते हैं। ब्राह्मणों को हर प्रकार का अनाज दान में देना चाहिए। फिर सभी गायों को सजाकर अच्छे से खिलाएं। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को दान में पैसा दें। जहां तक जानवरों का संबंध है, जैसे कि कुत्ते और निम्न श्रेणी के लोग, जैसे कि कैसल या पुरुषों की 5वीं श्रेणी, जिन्हें अछूत माना जाता है, उन्हें भी शानदार प्रसाद दिया जा सकता है। गायों को अच्छी घास दिए जाने के बाद गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाने वाला यज्ञ तुरंत शुरू हो सकता है। यह बलिदान मुझे बहुत तृप्त करेगा। इस कथन में भगवान कृष्ण ने व्यावहारिक रूप से वैश्य समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। मानव समाज के सभी समुदायों में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसल आदि शामिल हैं, और पशु साम्राज्य में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि सहित सभी को अपनी भूमिका निभानी है। प्रत्येक को सभी समाज के समग्र लाभ के लिए सहयोग में काम करना है, जिसमें न केवल चेतन वस्तुएं शामिल हैं बल्कि पहाड़ और भूमि जैसी निर्जीव वस्तुएं भी शामिल हैं। वैश्य समुदाय विशेष रूप से अनाज का उत्पादन करके, गायों को संरक्षण देकर, जरूरत पड़ने पर भोजन का परिवहन करके, और बैंकिंग और वित्त द्वारा समाज के आर्थिक सुधार के लिए जिम्मेदार है। इस कथन से हमें यह भी पता चलता है कि यद्यपि बिल्लियां और कुत्ते, जो अब इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वास्तव में गायों की रक्षा बिल्लियों और कुत्तों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक और संकेत मिलता है कि चांसलों या अछूतों को भी उच्च वर्गों द्वारा उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सुरक्षा दी जानी चाहिए। हर कोई महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सीधे मानव समाज की उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं, और कुछ केवल अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। हालांकि जब कृष्ण भावनामृत होते हैं, तब सभी के कुल लाभ का ध्यान रखा जाता है। गोवर्धन पूजा के रूप में जाना जाने वाला बलिदान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनाया जाता है। भगवान चैतन्य ने सिफारिश की है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय हैं, इसलिए उनकी भूमि वृंदावन और गोवर्धन पहाड़ी भी पूजा योग्य है। इस कथन की पुष्टि करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पूजा उनकी पूजा जितनी अच्छी है। उस दिन से गोवर्धन पूजा चल रही है और इसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। वृंदावन के सभी मंदिरों में या वृंदावन के बाहर इस समारोह में भारी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से सामान्य आबादी में वितरित किया जाता है। कभी कभी भोजन को भीड़ में फेंक दिया जाता है और वे इसे जमीन से इकट्ठा करने का आनंद लेते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को दिया गया प्रसाद कभी भी दूषित या दूषित नहीं होता, भले ही उसे जमीन पर फेंक दिया जाए। इसलिए लोग इसे बड़े चाव से इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने चरवाहों को सलाह दी कि वे इंद्र यज्ञ को रोकें और गोवर्धन पूजा शुरू करें ताकि इंद्र को दंडित किया जा सके, जो स्वर्गीय ग्रहों के सर्वोच्च नियंत्रक होने पर बहुत उत्साहित थे। नंद महाराज की अध्यक्षता में ईमानदार और सरल चरवाहों ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी हर सलाह पर विस्तार से अमल किया। उन्होंने गोवर्धन पूजा और पहाड़ी की परिक्रमा की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद वृंदावन में लोग अभी भी अच्छी तरह से तैयार होते हैं और गोवर्धन हिल के पास पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं, अपनी गायों को चारों ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार नंद महाराज और चरवाहों को बुलाया गया था। विद्वान ब्राह्मणों में और वैदिक भजनों का जाप और प्रसादम चढ़ाकर गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने लगे। वृंदावन के निवासी इकट्ठे हुए, अपनी गायों को सजाया और उन्हें घास दी। गायों को सामने रखकर वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे।
गोपियों ने अपने आप को बहुत ही शानदार ढंग से तैयार किया और बैल से चलने वाली गाड़ियों में बैठ गईं, कृष्ण की लीलाओं की महिमा का जाप कर रही थीं। गोवर्धन पूजा के लिए पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए वहां इकट्ठे हुए ब्राह्मणों ने चरवाहों और उनकी पत्नियों, गोपियों को अपना आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया, तो कृष्ण ने एक महान पालौकिक रूप धारण किया और वृंदावन के निवासियों को घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन हिल थे, ताकि भक्तों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि गोवर्धन हिल और कृष्ण स्वयं समान हैं। तब कृष्ण ने वहां अर्पित किया हुआ सारा भोजन खाना शुरू किया। कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ी की पहचान अभी भी सम्मानित है, और महान भक्त गोवर्धन पहाड़ी से चट्टाने लेते हैं और उनकी पूजा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे वे मंदिरों में कृष्ण के देवता की पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी गोवर्धन पहाड़ी से छोटी चट्टाने या कंकड़ इकट्ठा कर सकते हैं और घर पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा देवता पूजा के समान है। कृष्ण का रूप, जिन्होंने प्रसाद खाना शुरू किया, अलग से गठित किया गया था, और स्वयं कृष्ण ने वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, देवता के साथ साथ गोवर्धन पहाड़ी को भी प्रणाम किया। कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को प्रणाम करते हुए कृष्ण ने घोषणा की, देखो कैसे गोवर्धन पहाड़ी ने इस विशाल रूप को धारण किया है और सभी प्रसादों को स्वीकार करके हम पर कृपा कर रहा है। कृष्ण ने भी उस बैठक में घोषणा की, जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा की उपेक्षा करता है, जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं, वह खुश नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत पर बहुत सारे सांप हैं, और गोवर्धन पूजा के निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति इन सांपों द्वारा काटे जाएंगे और मारे जाएंगे। गायों और स्वयं के अच्छे भाग्य को सुनिश्चित करने के लिए गोवर्धन के पास वृंदावन के सभी लोगों को मेरे द्वारा निर्धारित पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन पूजा यज्ञ करते हुए वृंदावन के सभी निवासियों ने वासुदेव के पुत्र कृष्ण के निर्देशों का पालन किया, और बाद में वे अपने अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार कृष्ण के 24वें अध्याय गोवर्धन पर्वत की पूजा का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।